मुल्की तारीख के बदतरीन ज़लज़ले और नाकाबिले तसव्वुर तबाही के बाद कई इलाकों में इमारतों के मलबे और पहाड़ी तोदों के नीचे दब जाने वाले अफराद तक रास्ते बंद होने और दीगर दुश्वारियों के बायस अभी तक इमदाद नहीं पहुंच सकी है। 12 दिन गुजर जाने के बाद नीचे दबे हुए लोगों के जिंदा बच जाने की उम्मीदें मधूम हो चुकी हैं। बहुत से ऐसे इलाके जो ज़्यादा बुलंदी पर हैं, वहाँ अभी तक मौसम की खराबी और लैंडस्लाइडिंग की वजह से किसी भी किस्म की इमदाद नहीं पहुँच सकी। नाजरीन, ज़लज़ले आए हुए आज 11वां दिन है और इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला बाग के एक नवाही गांव में। पन्याली इसका नाम है और यहाँ तक अभी तक किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं पहुँच सकी है। तो अभी इन लोगों से पूछते हैं कि वो किस तरह गुजारा कर रहे हैं ये लोग। जी, तो बताएंगे कुछ कि इमदाद पहुँची या ना? अभी तक हमें कोई इमदाद नहीं पहुँची है। बस आपने जो इधर से ज़मीन के जो नीचे हमारा सामान फंसा हुआ था, बस उससे हम गुजारा कर रहे हैं निकाल निकाल के। अभी हमें तो हम कुछ भी नहीं मिल सका हमें। अभी रात को अगर बारिश हो जाए तो फिर रात पूरी जागते रहते हैं, इसलिए कि वहाँ बैठने की गुंजाइश नहीं होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी रात पूरी रात को गुजारा। क्या कहूँ, फिर कुछ नहीं कह सकते। 3 बेटे हैं, बस राग उधर रही है। 3 कौन टही है, बस कोई गुंजाइश उन्होंने पहले नहीं रही। बड़े मुश्किल को ने कौन बनाया नहीं। तीनों बेटे हो, ऐ कोई गुंजाइश नहीं रही, बिल्कुल पत्थर ऊपर हुई है, कोई मदद इमदाद नहीं। तो बस सर्दी भी होनी है। सर्दी बहुत होनी, बस बैठे रहने दे, बस आग शाग वाली तो बैठे रहने दे। अज तक फर्स्ट टाइम तुसी आए हो, इससे पहले कोई साढ़े को नहीं आया। और तकरीबन अस 24-25 लाशें जी ने 3-4 घर जो अस कड़ियां ने, अस खुद दफन की। बाकी उपला जो महला है, महला नाका है, उसी तकरीबन 50-55 लाश उसी दफन की है। लेकिन सारा कोई जरिया माश नहीं सी। निक्के बच्चों लैके लै फिर असी 2-3 बच्चे जेडे एक असी कबर नहीं दफन किए। कल बारिश में किस तरह आपने गुजारा? रात को बैठ के गुजारा करें, ये चादर पकड़ के ना बैठे हुए थे और पूरे रात जो है छोटे बच्चे उनको बैठा दिया और हम खड़े रहे वहाँ पे, वहाँ गुजारा किया है। हमारे पास ये आपके सामने है, कुछ भी है हमारे पास नहीं है, कोई टेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ऐसे तरह आते ही क्या करूँ, रात को से अत ही पैने है, अत ऊपर टीन रहना इस तरह टीन ठोकी से कोई कोई नाज़रीन, इस वक्त आप इस फैमिली को देख रहे हैं। इनके पास कोई ज़रा जगह भी नहीं बची, कोई एक चारपाई या कुर्सी कुछ भी नहीं है जहाँ ये रह सकें। ये देखें, बिल्कुल ही मिट्टी का ढेर बन चुका हुआ है इनका घर। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोई चीज़ ऐसी नहीं है जहाँ पे जिस तरह यहाँ पे ये लोग गुजारा कर सकें। इन लोगों तक भी अभी तक किसी किस्म की इमदाद नहीं पहुँच सकी है। तो आइए इनसे पूछते हैं कि किस तरह ये लोग गुजारा कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। बताएंगे किस तरह आप यहाँ पे बैठे हुए हैं? ये तो कोई कुछ भी क्या कर रहा, घर की दुर्गच्छा कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं। तो 11 दिन हो गए हैं, तो किस तरह आप लोग? बस है कि किस्सा हंसे का भेजा सा एक तंबू बच्चे जेड़े जख्मी थे उन्हें उतर रखने शामी आप बाहर, और क्या हो सकना। कोई जर्सी स्वेटर कुछ ये चीजें? यार जर्सी स्वेटर है कि आंदा से नहीं बच्चों का, तो बारिश जदों लगनी उसला क्या होना। जर्सी स्वेटर तो नहीं ना चलने सीजने बच्चे दे, 2 बच्चियां तो बच्ची है स्कूल भी छियां उतना मारो यहाँ। अच्छा, ये बच्ची स्कूल में? हाँ, ये भी 2 ये 2 स्कूल है तो उतना चाहिए आंदियाँ से खैर। आप बताएंगे बेटा क्या हुआ था? हम सब याद कर रही थी और ज़लज़ला हुआ और आगे हमें नहीं पता है। अभी नहीं पता? नहीं। बेहोश हो गई थी? जी। तो फिर किस तरह निकाला आपको, किसने निकाला? पता ही नहीं, हमें अब्बू गए थे। आपको रात को ठंड नहीं लगती? जी लगती है। किस तरह फिर? इसी तरह सर्दी में रहते हैं, क्या करें। गिरा ना मकान, तो ससुर भी फौत हो गए हैं और खामन भी जख्मी हो गए हैं और एक छोटा बेटा था वो भी जख्मी हो गया और बाकी कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ तबाह हो गया। अभी तक कोई यहाँ लोग जो बाज़ारों में बड़े बड़े लोग लुटेरे ले जाते हैं, यहाँ तक अभी तक कोई नहीं आया आदमी हमारे पास, अभी तक इमदाद कोई नहीं पहुँची। रात को किस तरह गुजारा करते हैं? रात तो बहुत सर्दी होती है। बहुत बड़ी सख्त सर्दी होती है इधर, बड़ी मुश्किल से छोटे छोटे बच्चे हैं गुजारा करते हैं। ऐसे क्या करें भाई, मजबूरी से गुजारा करना पड़ता है। तो
क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पे आप लोगों को? बिस्तरों की ज़रूरत है, टेंट की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है। नाज़रीन, इस वक्त आप इस मरीज़ को देख रहे हैं कि ये भी जो 11 दिन हो गए हैं, इसकी कमर पे शदीद चोट आई है, लेकिन अभी तक ये इसी तरह पड़ा हुआ है, क्योंकि कोई किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं, यहाँ पे कोई डॉक्टरों की टीम नहीं पहुँच सकी। और उसके अलावा बाग यहाँ से खासा दूर है, वहाँ पर ले जाना एक बहुत मुश्किल काम है। तो आप लोग बताएंगे किस तरह ये अभी इनको तो तकलीफ़ भी होगी, तो क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? तभी हम कैसे ले जा सकते हैं, गाड़ी का इंतज़ाम भी नहीं है, उठाना भी बहुत मुश्किल है, जाने से पैदल है, सड़क भी टूटी हुई है, रास्ते में बंद है, जाना बहुत मुश्किल है, हम उठा के चल भी नहीं सकते। मनियाली जैसे ऐसे सैकड़ों देहात मौजूद हैं यहाँ पर, जहाँ जहाँ तक अभी तक किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं पहुँच पाई है। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये है कि ये देहात चूँकि ज़्यादा हाइट पर मौजूद हैं और इमदादी टीमों को भी यहाँ पर पहुँचने में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। और इसके अलावा जो इमदादी सामान यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ शहरों से आ रहा है यहाँ पे, वहाँ वो नीचे ही लोग जो हैं वो छीन लेते हैं और जो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, जो मुझे कहना चाहिए यहाँ पे। और ये लोग जो हैं वो 11 दिन हो गए हैं आज, और आज ये इसी तरह बेसरो सामानी की हालत में पड़े हुए हैं। इन लोगों के पास जो इन लोगों को ज़रूरत है वो मेडिसिन्स की ज़रूरत है, खुराक की ज़रूरत है इनको, और सबसे बढ़कर जो वो ये है कि यहाँ पे टेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो जाती है, बर्फ़ भी पड़ी है पिछले दिनों में 2-3 दिन पहले, और बहुत सख्त सर्दी है, इसलिए टेंट के बगैर इन लोगों का बिल्कुल गुजारा नहीं है। और जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि बिल्कुल बिल्कुल खुले आसमान के तले ये इसी जगह पर रात इन लोगों ने गुजारी है। ऐसे तमाम हालात में अफसोसनाक पहलू ये भी है कि जो इमदादी सामान मुल्क भर से इन इलाकों में पहुंच रहा है, उसे वहां के मुकामी लोग रास्ते में ही रोक लेते हैं, और इस तरह ये सामान ज़्यादा मुतासरा इलाकों में नहीं पहुंच पाता। ऐसे वाक़यात भी देखने में आए हैं कि कुछ लोगों ने तो 6-6 माह का राशन इकट्ठा कर लिया है। इमदादी सामान में भेजे जाने वाला पानी, कपड़े और दीगर अशिया अक्सर जगहों पर बिखरी पड़ी हैं, जो कि ज़रूरतमंदों तक पहुँचने ही नहीं दी गई। इस तमाम सूरत हाल की एक और वजह बाकायदा मनसूबा बंदी का ना होना भी है, क्योंकि जो लोग इमदादी सामान लेकर आते हैं उन्हें मुतासरा जगहों का इल्म नहीं होता, और वो ये सामान इसी तरह सड़कों पर फेंक जाते हैं। आपके इलाके में सामान पहुंचा या नहीं अभी? नहीं पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा। इधर रोड बंद है, इधर से बंद है, इधर से बंद है, कोई सामान नहीं पहुंचा। जो इधर से गाड़ी आती है इधर लूट जाते हैं, उधर से गाड़ी आती है उधर लूट जाते हैं। बीच मुकामी लोग जेड़े उन्हें कुछ नहीं मिले, बस आवाम है, आवाम ही लूट रही है, अपने लोग ही लूट रहे हैं, बाहर तक कुछ नहीं आ रहे, सब अपने लोग ही लूट रहे हैं। तो नहीं तो आप लोगों को किसी तरह का कोई भी कंबल या क्या? कम्बल शम्बल कोई नहीं मिले, कोई नहीं। कम्बल बिस्तरा होवे, टेंट होवे, कोई चीज़ होवे ऐसी खाने पीने की कोई चीज़ होवे। मुल्की और गैर मुल्की इमदादी टीमें इन इलाकों में मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान आर्मी की मदद से ऐसे इलाकों में इमदादी सामान पहुंचाने में कोशां हैं जहां अभी तक किसी भी किस्म की इमदाद नहीं पहुंच पा रही है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किसको ज़रूरत है। अगर हमारे पास कोई बंदा आ जाता है, जिस तरह पिछले दिनों एक बंदा आया था जिसकी मतलब जिस दिन बहुत बारिश हो रही थी उस दिन उसकी बेटी उसी रात पैदा हुई थी, तो उसने ये किया हुआ था कि उसने ज़मीन में खड्डा खोदा हुआ था और उसमें उसने उसको वहाँ पे रख कर उसके ऊपर प्लास्टिक बिछा के कपड़े शपड़े। तो इस तरह के लोग आते हैं हमारे पास जो कहते हैं कि इनकी मसला है, फिर हम उनके साथ जाते हैं गाड़ी में और उनका गाँव देखते हैं कि क्या उनको ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर उस हिसाब से हम गाड़ी भेजते हैं। उसमें टेंट होता है, राशन का सामान होता है, रज़ाइयाँ होती हैं, वो हम उनको असेस करके देखते हैं कि उनको क्या ज़रूरत है, फिर हम वो देते हैं उनको जाकर। इमदाद का सामान जो अब आखिरी जो हमारे जो रह गए जगह वो यही रह गए जिधर गाड़ियाँ नहीं जा सकती, मतलब वो ऐसे रास्ते हैं जहाँ जीप भी नहीं जा सकती, तो खच्चरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन पे सामान लोड करके आर्मी और हम लोगों ने किया एक दफ़ा कि हम खच्चर लोड करके ऊपर तक गए हैं जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जाती। हम लोग लाहौर से आए हैं कुछ सामान लेके, जिसमें टेंट्स और रज़ाइयाँ और के कंबल वगैरह हैं। हमें के बाद राय से पता चला था कि जी इस इलाके में अभी तक कोई इमदाद नहीं पहुंची। जैसे आपने देखा है अभी कि यहाँ पे वाकई अभी तक कोई चीज़ नहीं है, मरीज़ भी वैसे ही पड़े हुए हैं और दूसरी कोई भी सामान इधर तक नहीं पहुँचा। तो इसके लिए हमने काफ़ी ट्रैवल किया, हमने वहाँ पे आर्मी वालों के पास भी गए हैं, फिर यहाँ तक आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। Severe damaged area. There was 1,000 dead people, and they are very in need of the medical help. And we can put from tomorrow or tomorrow after, we can just move the material. Now we were waiting for our helicopter
that arrive for the first minute. And from tomorrow after, we will put one hospital, one camp hospital for this village. I'm working here as a psychologist, so I've just been spending my time talking to people and observing people. So far I've seen two kinds of reactions. Some people completely in shock because they've lost so much, houses, memories, family members, and other people that are very much occupied in looking after themselves for the future, because hard times will be coming soon, winter will be coming, so you see some people very paralyzed and in shock, and other people is very busy looking for food and shelter. इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला दूर दराज के इलाकों में फंसे हुए लोगों तक इमदाद का पहुंचना है, क्योंकि वो इलाके सड़कें बंद होने की और ज़्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से अभी तक इमदाद से महरूम हैं। वहाँ पर पड़े हुए ज़ख्मी वहाँ पर पड़े हुए हैं और उनके ज़ख्म ख़राब हो चुके हैं। मुल्की और गैर मुल्की इमदादी टीमें जिनमें पाकिस्तान आर्मी की खिदमत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इस हवाले में पेश हैं। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ज़लज़ले से मुतासिरीन को यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा टेंट्स की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि बारिशें होने की वजह से और बर्फ़ भी चूँकि पड़ चुकी है, वहाँ पे मौसम इंतहाई शदीद हो चुका है, सर्द हो चुका है, और जिसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफ़ा होगा। तो इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है कि जितने ज़्यादा टेंट्स और कंबल भिजवा सकते हैं वो इन लोगों तक पहुँचाइए। वकार कियानी बाग।